अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से ईरान को तनहा करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया गया था और अपने दुश्मनों की तादाद कम करने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लान किया गया था, जिसमें बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हुआ था। और वो ये था कि तमाम तर अरब ममालिक हैं, उनमें से मैक्सिमम जितने ममालिक हो सकते हैं उनको अपने हक में किया जाए, अपने आप को, अपने वजूद को उनसे तस्लीम करवाया जाए। अब आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं, किसी मुस्लिम मुल्क की जानिब से कोई प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि इजराइल के सबसे ऑथेंटिक जो इदारा है, जिसकी रिसर्चेस के ऊपर इजराइल अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, उसकी रिपोर्ट है। और उसके अंदर यह तस्लीम किया गया है कि ईरान को तनहा करने के लिए ईरान की मुखालफत में जो इजराइल ने इत्तेहाद एक बनाया था, उसमें डेंट पड़ गया है, वो नाकाम हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। ईरान, सऊदी अरब, रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन सा ये इदारा है और इस इदारे की जानिब से इसकी अहमियत क्या है, उसके ऊपर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और ये तमाम तर जो डेंट पड़ा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कौन सा मुल्क है जिसकी वजह से ये अलायंस जो है ये कमज़ोर हुआ है, और इस कमज़ोरी के पीछे कौन सा मुल्क है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये जी इजराइल का रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़। ये तिल अवीव यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ मुंसलिक है, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो इजराइल का इंटरेस्ट है, इजराइल के ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर रिसर्चेज करता है, उसके ऊपर स्टडीज़ करता है। और फिर जो एनालिसिस किया जाता है, जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो वहाँ पर क्नेसेट के अंदर, जो कि जिस तरह हमारी पार्लियामेंट होती है, तो वहाँ पर उसकी जो इजराइल की पार्लियामेंट है उनको क्नेसेट कहा जाता है। तो क्नेसेट के अंदर इसको पेश किया जाता है, और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो नेतन्याहू हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस हिसाब से फिर आगे चलते हैं। इस इदारे की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, ये हेडलाइन है, ये सुर्खी है, ये टाइटल है इस रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि जो इजराइल के मुखालिफ, इजराइल ने ईरान के मुखालिफ जो एक अलायंस बनाया था, अलायंस बनाने की कोशिश की थी, वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। उन्होंने कहा है कि हालिया, अब आती है कि रीज़न क्या है, किस बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा दावा किया गया है और इतनी बड़ी शिकस्त का एतराफ़ किया गया है इस रिसर्च इदारे की जानिब से। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली जो मीटिंग हुई है ईरान और सऊदी अरब के अंदर, बगदाद में, इराक के अंदर, ये एक बहुत बड़ा डेंट है। सऊदी अरब जो कि इस अलायंस को लीड कर रहा था और दीगर जो ममालिक हैं उनको आगे लगाया हुआ था कि आप इजराइल को तस्लीम करें, तो वो जो मेन लीडर था, OIC का जो सरबराह है, वही उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली जो पॉलिसी है इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, और जो अब्राहम अकॉर्ड जो कि UAE के साथ साइन किया गया था, बहरीन भी उसमें शामिल हुआ था, सूडान भी उसमें शामिल हुआ था, और इसके अंदर दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते थे। और बहुत हद तक, अगरचे सऊदी अरब ने तस्लीम नहीं किया था, लेकिन यह है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ इस वक्त इजराइल के अलायंस के साथ जो है सऊदी अरब अपनी चला रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, और ऐसे कह लें कि क्योंकि इजराइल के लिए मसला ये था कि उसको तमाम अरब ममालिक जो है उनके साथ मुखालफत उनकी मूल लेना पड़ती थी, और ईरान जो है उसने अलग से जो है वो पंगा किया हुआ था। तो उसने सोचा कि ईरान को तो हम साथ नहीं मिला सकते, लेकिन यह है कि मैक्सिमम जितने अरब ममालिक हैं उनको हम अपने साथ मिला सकते हैं, और इस तरह ये होगा कि हम जो अपने दुश्मन हैं उनकी तादाद हम उनको कम करेंगे, और उसके बाद फिर एक दुश्मन होगा, उसका जो है वो हम फ़ायदा उठाएंगे और उसके खिलाफ जो है हम भरपूर जो है वो एक्शन लेंगे। अब सऊदी अरब और दीगर ममालिक क्यों मान गए? क्योंकि ये ममालिक ईरान के डसे हुए थे, ईरान के साथ इनकी टसल चल रही थी। अब ये है कि दो दुश्मन हैं और आपस में भी वो दुश्मन हैं, तो उनमें से एक दुश्मन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया इजराइल ने, और सऊदी अरब और दीगर ममालिक को उसने अपने साथ मिला लिया। अब जी ये तमाम तर डेवलपमेंट जो है, एक तो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि इजराइल जो है उसको अपना प्लान जो है वो फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। जो दावा किया जा रहा था कि और बहुत सारे ममालिक हैं जो इजराइल को तस्लीम करेंगे, वो कहानी भी फ्लॉप हो गई।
और इसमें कोई शक नहीं है, अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो उसमें और ममालिक शामिल हो सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद ये तमाम तर प्लान जो है वो फ्लॉप तकरीबन होता अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि एक तरफ तो ये चीज़, दूसरी तरफ ये है कि जो बाइडन के आने के बाद काफ़ी सूरत हाल मखदूश हुई है। मतलब कि ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये ममालिक जो हैं वो एक पेज पर आए और किस वजह से सऊदी अरब को ईरान के साथ हाथ मिलाना पड़ा। हुआ ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे, इजराइल को सूट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ इकदाम उठाएं, और इजराइल के कहने पर ये इकदाम उठाए गए, और उस खास तौर पर सऊदी अरब के कहने के ऊपर। फिर जब जो बाइडन आए, उन्होंने मुज़ाकरात की बातचीत शुरू की, तो और सऊदी अरब को भी लगा और साथ में इजराइल को भी लगा कि बात अब बनेगी नहीं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। और इजराइल, जब सऊदी अरब ने देखा कि इजराइल जो है वो सऊदी अरब के साथ नहीं खड़ा, सऊदी अरब के साथ जो वादे किए गए थे उनके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा या उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रहा, और दूसरी तरफ जो वादे डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब से किए गए थे, उनके ऊपर भी जो असलहे की डील्स थी उनको भी फ्रीज कर दिया अमेरिका की जानिब से। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको देखते हुए अब ये है कि सऊदी अरब ने सोचा कि क्यों ना ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और वो 2016 के बाद से जो एक डेंट पड़ा था, उसको पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं थे लेकिन बहुत ख़राब हो चुके थे। और दूसरा एक और भी फैक्टर था कि हौसी जो है वो बहुत हद तक यमन के जो मेन इलाके उनके ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं, और इस वक्त सऊदी अरब के पास कोई लेवरेज नहीं थी, और ईरान के पास सबसे बड़ी लेवरेज जो सऊदी अरब के अगेंस्ट थी वो हौसियों की थी, और उसने बड़ा इफ़ेक्टिवली उसको इस्तेमाल भी किया था। अब यह है कि सऊदी अरब की कमज़ोरी ये थी कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं पा रहा था। अब देखें, सऊदी अरब नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत असलहा भी उसके पास मौजूद है, लेकिन जो एक चीज़ जो लैक करती है सऊदी अरब के पास वो है कि वो अग्रेसिव नहीं। जिस तरह ऑफेंसिव वे में ऑपरेशन कर सकता है, इकदाम कर सकता है ईरान, उस तरह सऊदी अरब नहीं कर पाता। और इतना कुछ होने के बावजूद, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, सिर्फ वो एक ग्रुप जो है, हौसी जो ग्रुप है, उसके अगेंस्ट मुअस्सर इकदाम नहीं कर पा रहा। तो ये मतलब कि ये सारी कमज़ोरियाँ थी। अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिया, दीगर ममालिक ने हाथ पीछे कर लिया, पाकिस्तान सबसे बड़ा एलाई था, पाकिस्तान ने भी कहा कि यमन की जंग है उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जिसके ऊपर सऊदी अरब ने सोचा कि क्यों ना अपने दुश्मन के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर किया जाए। तो इस चीज़ का नुकसान सबसे ज़्यादा अगर हुआ है और इसको तस्लीम जो कर रहा है वो इजराइल है। इजराइल को इसको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में भी होगा, और बहुत बड़ा डेंट जो मिलिट्री लेवल के ऊपर है वो पड़ चुका है, और इसका इजहार, इसका एतराफ़ी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। अब इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनेंगी, तमाम तर मामलात बनेंगे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी जो सोचा मैंने कि आपके सामने रखूं, और इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया जाता, लेकिन यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपको आगाह करूं। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।